गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं विक्रम दुरस्वामी। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये 1992 बैच के एक IAFS अधिकारी हैं और ये बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के दोस्तों राजदूत के रूप में ये काम करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा भी ये जितने भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, वैश्विक संगठन होंगे, उसमें भी अपने शिरकत करेंगे, उसमें भी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब देखिए ये 2012 से लेकर के 2014 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव के रूप में इन्होंने काम करने का दोस्तों काम किया, यानी कि अपनी जिम्मेदारी वहां पर अभी निभा रहे थे। ठीक है, अब हम किसके बारे में जानेंगे? तो जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश दोस्तों इसके राजधानी क्या है? तो ढाका। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और मुद्रा चलती वहां पर टक्का, वहां पर मुद्रा चलती है। जो आपको इमेज में दिख रहा है दोस्तों ग्रीन कलर का, यही है बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो ये आबादी घटकर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.09 अरब सन 2100 तक दोस्तों आबादी हो जाएगी भारत की घटकर। अब देखिए ये रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो पत्रिका है द लेसेंट, उसने रिपोर्ट जारी किया है और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए इसने ऐसा कहा है कि पहले यानी कि प्रेजेंट टाइम पर अभी भारत की जनसंख्या बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी दोस्तों? तो 2048 तक भारत की जनसंख्या बढ़ करके 1.6 अरब की हो जाएगी। लेकिन जब ये घटेगी तब दोस्तों सन 2100 तक कितनी हो जाएगी? तो 1.09 अरब की हो जाएगी। अब देखिए इसने भारत, अमेरिका, चीन और जापान सहित विश्व के 183 देशों के लिए आंकड़े जारी किए। कौन कौन से आंकड़े हैं ये? तो उसके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी के आंकड़े जारी किए गए, उनकी मृत्यु और जन्म दर के आंकड़े, ठीक है, उसके प्रवासन दर के पूर्व अनुमान के आंकड़े जारी किए गए द लेसेंट प्रक्रिया के अनुसार। अब देखिए दोस्तों इसने ऐसा भी कहा भारत में प्रेजेंट टाइम पर जो युवा लोगों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 76.2 करोड़ लोग हैं युवा भारत में। ठीक है, अब देखिए ये सन 2100 तक कितने हो जाएंगे? तो सन 2100 तक इनकी घटकर आबादी हो जाएगी 57.8 करोड़। और दोस्तों भारत अभी प्रेजेंट टाइम पर विश्व का सबसे युवा देश है, आपको ये भी याद कर लेना है। ओके दोस्तों, किसने जारी किया है? तो पत्रिका द लेसेंट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों ये हैं कौन? तो ये हरियाणा कैडर के एक 1980 बैच के एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1957 को हुआ था। अब देखिए दोस्तों ये स्थान किसका लेंगे? तो ये स्थान लेंगे दिवाकर गुप्ता का, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद से दोस्तों सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? तो 31 अगस्त 2020 को जो अशोक लवासा है 1 सितंबर 2020 से इस पद पर अपना सेवा देना शुरू कर देंगे। अब देखिए दोस्तों जो अशोक लवासा हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये चुनाव आयुक्त हैं प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, ये चुनाव आयुक्त हैं। देखते एक हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और कुछ चुनाव आयुक्त होते हैं। दोस्तों कुछ चुनाव आयुक्त में से ये हैं अशोक लवासा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये चुनाव आयुक्त कब बने थे? तो 2018 में चुनाव आयुक्त बने थे और अभी भी दोस्तों इनका 2 सालों का कार्यकाल बाकी है। अब देखिए भारत का प्रेजेंट टाइम का मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो वो है सुनील अरोड़ा। अब देखिए ऐसा दोस्तों कहा जा रहा है और ऐसा होना भी था कि जो सुनील अरोड़ा के बाद जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनते वो बनते अशोक लवासा। दोस्तों कब बनते? तो 2021 में। 2021 में क्यों दोस्तों? तो क्योंकि जो सुनील अरोड़ा है वो अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले, रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उनके जगह पर ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम डिटेल देख अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को। इसके अंडर में कितने एशिया के देश आते हैं? तो टोटल 68 देश आते हैं एशिया के। इसके हेडक्वार्टर क्या है? तो मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों कौन कौन से एरिया में अपने सेवाएं देता है? तो एशिया और प्रशांत
का दोस्तों जो क्षेत्र जो देश है वहाँ पर अपनी सेवा देने का काम करता तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के पेन टाइम के प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु अशिकावा। दोस्तों आपको याद कर लेना है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेल का पहला केबल स्टे रेल पुल अजीखड़ पुल किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों इसको बनाने का काम चालू किया जा रहा है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है दोस्तों, ये इसका ब्लूप्रिंट है। ये बनने के बाद पुल ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की और इसको बनाएगा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है दोस्तों। ठीक है, और ये भारत का पहला केबल स्टे इंडियन रेलवे ब्रिज है। कहाँ दोस्तों? जो तारे लगे हुए हैं, तार से जुड़ा हुआ एक रेलवे ब्रिज है। ठीक है, नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है अंजीखड़ पुल, जैसे आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए कौन से जगहों के जोड़ने का काम करेगा। जो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का जो कटरा है, जो हम वैष्णो देवी जाते हैं दोस्तों, कटरा उतरते हैं, उस कटरा को और एक रियासी जगह दोस्तों उसको जोड़ने का ये काम करेगा और इसको चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए केबल स्टे रेलवे पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को जोड़ने का काम करेगा और उसका एक परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, जो गुजरेगा यंग हिमालय से होकर। कहाँ से? यंग हिमालय से होकर के ये गुजरने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पुल के बारे में पूरे डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं इस पुल की दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चिनाब नदी बह रही है, तो चिनाब नदी से जो ये दूरी है, कितनी दूरी है दोस्तों? तो ये दूरी है 331 मीटर का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ये दूरी है ये वाली, ये कितनी दोस्तों? तो ये 20 मीटर की दूरी है। और इसमें दोस्तों जो ये जो तारें लगाई गई हैं इनकी हाइट कितनी है? तो तारों की लंबाई दोस्तों 120 मीटर की तारों की लंबाई है। और दोस्तों जो तारों की मोटाई कितनी है? तो तारों की मोटाई है 94.25 mm की। दोस्तों आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने जो केबल लगाए गए हैं। तो दोस्तों इसमें केबल लगाए गए हैं टोटल 96 केबल इसमें लगाए गए हैं, आपको दोस्तों याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको ऐसा बनाया गया कि अगर वहाँ पर तेज हवा आ जाए, तूफान आ जाए, तो भी ये पुल गिरना ये बच जाए। आप देखिए दोस्तों इमेज में देख सकते हैं ये पुल कैसा दिखेगा बनने के बाद। अब हम जानेंगे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों इसका अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम पर? तो संजय गुप्ता। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय है नवी मुंबई, और नवी मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब भारत के दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर रेलवे जोन कितने हैं? तो टोटल 18 रेलवे जोन है। ठीक है, अब देखिए पुल कहाँ पर बनाया जाए। किस राज्य ने पोबा आरक्षित वन को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है? तो योजना बनाई गई ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम सरकार की तरफ से, और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा करी। अब देखिए दोस्तों जो ये वन्य जीव अभयारण्य है ये कौन से जिले में पाया जाता है? असम के तो धेमाजी जिला। कौन दोस्तों? एक धेमाजी जिला है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और ये इसको 1924 में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित किया गया था, जो 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको दोस्तों याद कर लेना है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इसके अलावा भी हम जान रहे हैं कि असम में बाढ़ आई हुई है बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों, तो वहाँ पर उन्हें अलग अलग झीलों में घूमने का काम किया, उसका निरीक्षण करने का काम किया दोस्तों, कितनी तबाही हो गई है और कितना इसको निपटने का हम सुविधा करेंगे। ओके, हम जानते हैं किसके बारे में? तो असम के बारे में। जो असम है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है दिसपुर। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, और पार्लियामेंट में सीटें दोस्तों राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14। और इस राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता है यानी कि काम करता है। उसके राज्य के पास डांस का है बिहू, और सीधे पेपर से दोस्तों प्रश्न पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। जानवर क्या है? काजीरंगा। पक्षी है वाइट विंग वुड डक। फूल है लॉर्थन ऑर्किड। वृक्ष है होलेंग वृक्ष का पौधा। और नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रैटली नियुक्त किए गए। अब देखिए ब्रैटली के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम जानेंगे स्पोर्ट अड्डा के बारे में कि ये है क्या दोस्तों। तो आमतौर पर जो हमारा क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है और कबड्डी होता है दोस्तों, उसका समाचार दिखाने का काम करता है। और इसके साथ साथ में जो इसके मैच लाइव चल रहे होते हैं तो उसका स्कोर दिखाने का भी काम करता है। स्पोर्ट अड्डा नाम का दोस्तों वेबसाइट और इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इसको
बनाया है दोस्तों स्टंप एंटरटेनमेंट के FZE के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था। तो इस वेबसाइट को 2018 में बनाया गया था। अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो ब्रैडली के बारे में दोस्तों, जो ब्रैडली है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 83 वर्षीय अभी प्रेजेंट टाइम पर तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने 1999 में डेब्यू किया और 2008 में संन्यास ले लिया। किससे दोस्तों? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का काम किया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप और 2007 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने के इन्होंने काम किया। और दोस्तों अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान इन्होंने 700 विकेट लिए हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर। और दोस्तों इन्होंने पूरे क्रिकेट से 2013 से संन्यास ले लिया है। आपको दोस्तों इतना याद कर लेना है। ओके, अब हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया के तो खिलाड़ी थे। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा इसकी राजधानी। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, इसके नरेश हैं एलिजाबेथ द्वितीय। और मुद्रा कौन चलती है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ की मुद्रा यानी करेंसी चलती है। ओके, किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की है? तो शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर सी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ से। और यह हवाई अड्डा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। अब देखिए दोस्तों ये भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है जो कार पार्किंग के लिए जो किसी व्यक्ति को रखा जाता है दोस्तों, वो व्यक्ति वहां पर नहीं होगा पर्ची काटने के लिए पार्किंग वाली। अब देखिए दोस्तों जो पर्ची होगी ऑटोमेटिक कट जाएगी। कैसे कट जाएगी दोस्तों? जो आमतौर पर हम फास्टैग देखते हैं, जो हम टोल कटने का काम करते हैं टोल नाके पर, ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही सेम फास्टैग से ही ये पर्ची कटने का काम करेगा। अब देखिए जो फास्टैग है ये काम कैसे करता है दोस्तों? जो फास्टैग है ये एक इलेक्ट्रॉनिक तौर पर काम करता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक तरफ से हमारे जो अकाउंट है वो सीधे लिंक होता है इस फास्टैग से। ठीक है, जब दोस्तों वहां से गुजरेगा, जो फास्टैग की मशीन लगी हुई होती है उस फास्टैग के जो कार्ड होता है उसको स्कैन करेगा और सीधा सीधा हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, जितना भी उस कार पार्किंग का दोस्तों प्राइस होगा। ठीक है, अभी कहाँ पर खुला हुआ है? तो पहली बार खुला हुआ है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है, और हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। भारतीय मूल के चंद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों ये राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन नंबर सी कि सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय मूल के हैं चंद संतोखी और इस देश की ये पहले राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो सूरीनाम नाम का देश है ये है कहाँ पर दोस्तों? जो साउथ अमेरिका है उस अमेरिका का देश है ये सूरीनाम नाम का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है प्रेजेंट टाइम पर 61 ईयर। और ये अपना पदभार कब संभाले इन्होंने? तो कल यानी कि 16 जुलाई को इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया सूरीनाम के राष्ट्रपति के तौर पर। अब देखिए दोस्तों इनके विपक्ष में और कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं था, इसलिए इनको निर्विरोध सूरीनाम का राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो सूरीनाम के बारे में, जो सूरीनाम है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है परमारिबो। कहाँ पर? परमारिबो इसकी राजधानी है तथा यहाँ पर मुद्रा चलती है सूरीनाम डॉलर, यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर के, जो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों निधन हो गया ऑप्शन नंबर सी की महाराष्ट्र राज्य की सबसे पहली महिला चुनाव आयुक्त नियुक्त की गई थी। अब देखिए जो इनका निधन हुआ दोस्तों 72 साल की आयु में, किस कारण हुआ दोस्तों? तो ये कोविड-19 के संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हुई, यानी कि कोरोना वायरस के कारण इनकी मृत्यु हुई है। अब देखिए ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त कब नियुक्त की गई थी? तो सन 2009 में ये नियुक्त की गई थी। अब देखिए कब तक रही थी? तो 5 जुलाई 2014 तक ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला, अपना काम किया दोस्तों। ठीक है, आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ के बारे में। तो 10वें प्रश्न के बारे में, हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु है, लेकिन इन पर कितने प्रतिशत जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लगाया गया? दोस्तों लगाया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18% का जीएसटी लगाया गया दोस्तों। अब देखिए ऐसा कहा है भारत सरकार ने कि अगर कोई से भी आवश्यक वस्तु होती है तो उस पर कम से कम जो जीएसटी का रेट है यानी कि 5% वो लगाया जाएगा। लेकिन ऐसे दोस्तों ये पहली वस्तु है जो हैंड सैनिटाइजर जिस पर 18% का जीएसटी लगाया जा रहा है सरकार की
तरफ से दोस्तों आपको याद कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इससे एक प्रश्न पूछता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए भारत में लागू कब हुआ था, तो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब देखिए ऐसा पहला देश विश्व का कौन सा है जहां पर जीएसटी लागू किया गया था, वो देश है फ्रांस दोस्तों। और सीधे सीधे पेपर में प्रश्न पूछा गया। अब देखिए जब भारत में जीएसटी लागू हुआ था तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जिनकी दोस्तों मृत्यु हो गई है, आपको पता होगा। ओके, अब हम जानते हैं जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था महिला फुटबॉल एशियन कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कौन से देश में महिलाओं का फुटबॉल एशिया कप 2020 में होगा। दोस्तों ये देश मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके प्रश्न का जवाब किसने दिया दोस्तों, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज और अमित मलिक, इन दोस्तों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है, अब आज का प्रश्न है कि गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों। अब देखिए कितना % बढ़ा है वो भी आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो गिर का जंगल है आपको पता लगे गुजरात में, और सीधे सीधे पेपर में प्रश्न पूछा भी जाता है, आपको ये भी याद करना होगा। ठीक है, और इस प्रश्न के बारे में जितना भी आपको मालूम होगा पूरा का पूरा लिख दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को दोस्तों पहुँचाइएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में भी अवश्य लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।